अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि इस वक्त हिंदुस्तानी मीडिया जो है वो भरपूर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है और 2 दिन से तो वही बल्कि ये कर रहे हैं ओपनली, हिंदुस्तानी तमाम के तमाम ये अनाउंस कर रहे हैं कि हम बलूचिस्तान को एक अलग रियासत बना देंगे और उन्होंने बुख्ती को वहाँ पे पॉलिटिकल असाइलम भी देने का ऐलान कर दिया और वो सारे ऐसे काम कर रहे हैं। और लेटेस्ट खबरें आने तक वो बलूचिस्तान के बॉर्डर्स पे अफगानिस्तान के अंदर रेडियो स्टेशन नस्ब कर रहे हैं जहाँ से वो अपना प्रोपेगेंडा जो है वो उसको खुलकर शुरू कर सकेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो क्यों चुप बैठे हैं? क्या हिंदुस्तान से डरते हैं? क्या हिंदुस्तान के पैसे लगे हुए हैं या किसी का कोई मफाद है वहाँ पे? सबको बोलना चाहिए उसी तरह जिस तरह एक हमारे हीरो ने कल बात की। मैं एक पाकिस्तान का हीरो है उसका मतलब आपको बताना चाहता हूँ और मैं उनको सलाम पेश करता हूँ अपने इस शो के ज़रिए अब्दुल बासित साहब को। क्या आप जानते हैं कि अब्दुल बासित साहब कौन हैं? अब्दुल बासित साहब इंडिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर हैं। कल शाम को 6 बजे इंडियन गवर्नमेंट ने अब्दुल बासित साहब को बुलाया और उड़ी हमले के बारे में पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए। अब्दुल बासित ने इंडियन ऑफिशियल्स की आंखों में आंखें डालकर 4 सवालात किए और उन्होंने कहा कि आपका उड़ी सेक्टर का वाकया जो है आपका अपना तैयार करदा ड्रामा है ताकि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से दुनिया की तवज्जो हटाई जा सके। और फिर उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में आप कश्मीरियों पर मजालिम कर रहे हैं और ये मजालिम आप किसी भी तरह दुनिया से नहीं छुपा सकते। तीसरी बात उन्होंने कही, आप अपने मीडिया के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और इस जानिब इशारा दे रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ महदूद पैमाने पर कुछ जंग की जा सकती है। चौथा उन्होंने कहा हम इसको महदूद जंग नहीं समझेंगे बल्कि एक भरपूर जंग के लिए पाकिस्तान का बच्चा तैयार है, आप सिर्फ बिस्मिल्लाह करें। यह मीटिंग 15 मिनट जारी रही। 15 मिनट के बाद जब अब्दुल बासित साहब ने उस मीटिंग को छोड़ा तो वहाँ पे सब के सब जो इंडियंस थे फॉरेन ऑफिस के उनके मुंह पे 12 बजे हुए थे। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है, आप देख रहे हैं खरा सच और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब काजी सईद साहब और समी इब्राहिम साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मैं यहाँ पे आज को काफ़ी चीज़ें दिखाऊंगा क्योंकि खरा सच में हम आपको एविडेंस काफ़ी दिखाते हैं कई चीज़ों का। आज भी आपको मैं दिखाऊंगा आपकी आंखें खोलने के लिए और हर उस शख्स के लिए जिसके पेट में मरोड़ उठता है अमन की आशा के लिए अपनी इंटेग्रिटी और अपनी सॉवरेनिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करके कोई कारोबार नहीं होता। मियाँ साहब आपको भी अब ये समझ आ जानी चाहिए कि ये जो ज़ाती कारोबार है, मफाद के कारोबार हैं, चीनी के जो कारोबार हैं, बॉर्डर के आर पार हैं, ये अपना घटिया और बेकार हैं जब मुल्क की सॉवरेनिटीज़ जो हैं उनके ऊपर सवालिया निशानात कोई लगा रहा हो। और जो आपने तकरीर की थी 2 नेशन थ्योरी को जिस तरह से आपने दाग किया था, अगर मैं कोई कानून नाफिज करने वाला किसी इदारे का सरबराह होता तो मैं ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत आपसे उस पर आके सवालात करता। बट एनीवे जो जितना ज़मीर जिसका हो वो उतना ही उसका जवाब दे है। समी इब्राहिम साहब, ये हिंदुस्तानी मीडिया को क्या हो गया? ये पागल क्यों हो गया? देखिए, हिंदुस्तानी मीडिया बड़े तरीके से अपनी जो उनकी मुल्क की खारजा पॉलिसी है उसको वो टो कर रहा है क्योंकि इंडिया के अंदर पाकिस्तान के मुखालिफ जज्बात बिकते हैं और यही वहाँ की हुकूमत इस वक्त कर रही है। मीडिया उसको इस्तेमाल कर रही है। लेकिन मैं तो अपने वज़ीर आज़म को देखता हूँ, मैं तो ये देखता हूँ कि इस वक्त जो दुनिया है वहाँ पर न्यूयॉर्क में एक बड़ा फोरम था जिसमें हमारे पास एक बड़ा मौका था। हम दुनिया को बता सकते हैं कि भारत वो मुल्क है जो दहशतगर्दी को प्रमोट करता है, उसकी सरपरस्ती करता है। कुलभूषण जाधव हमने पकड़ा था, वो कोई नॉन स्टेट एक्टर नहीं था, वो अब इंडिया की नेवी का एक आला ऑफिसर है जिसने कई नेटवर्क बनाए और वो उन नेटवर्क का काम यह था कि बलूचिस्तान में बम ब्लास्ट करना, कराची में बम ब्लास्ट करना, फाटा के इलाके में, पाकिस्तान में जहां जहां भी उनको वो कर सकते इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना। और इस वक्त अमेरिका में मूड क्या है? भारत के जो हामी लोग हैं उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस में ये चीज मूव की हुई है, एक रेजोल्यूशन मूव की है कि पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट करार दिया जाए और उरी के वाक़े को बुनियाद बनाया। हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि हमारे वज़ीर आज़म वहां पर पूरी दुनिया को ये बताएंगे कि जो बड़े सगीर में इंस्टेबिलिटी पैदा करने वाली हुकूमत है वो भारत है, दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाली हुकूमत भारत की है। लेकिन वहां पर उन्होंने इसका जिक्र ही
नहीं किया। उनकी तकरीर के जवाब में मुबशर भारत ने फौरी तौर पर रिबटल दिया और उन्होंने यह कहा कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाला मुल्क है और उसको करार दिया जाए वो रियासत जो दहशतगर्दी की सपोर्ट करती है। मैं इंतजार कर रहा था कि शायद पाकिस्तानी फिर कुछ बोलेंगे। आज प्राइम मिनिस्टर ने वहां पर अमेरिका में नाश्ते पे साथियों को बुलाया, उन जर्नलिस्टों को जिनको वो साथ लेके गए थे, उनसे ये तो पूछते रहे कि दसो मैं कश्मीर से कैसी तकरीर की थी है, लेकिन वहां पर भी उन्होंने मुबशर ये नहीं कहा कि जो रियासत टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रही है वो इंडिया है, वो पाकिस्तान नहीं है। तो मैं तो यहां पर इस वक्त एज ए पाकिस्तानी ये सोच रहा हूं कि हमारे वजीर आजम जो हैं क्या ये पाकिस्तान के वजीर आजम है और कौन सी इनको इतनी लजा आ जाती है, आपके ख्याल में क्या शर्मा वजीर जाते आजम हैं। पाकिस्तान हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं? देखें, मैं ये अर्ज करता हूं, कल एक मुबशर पाकिस्तानी मीडिया ने उसका जिक्र नहीं किया। इम्तियाज गुल साहब ने कॉलम में कहा कि जिस वक्त जरदारी साहब की गवर्नमेंट थी और यूसुफ रजा गिलानी साहब और क्यानी साहब के एक मीटिंग हुई अवान सदर में, जहां पर जरदारी साहब ने अचानक यह तजवीज़ पेश की कि क्यों ना हम पाकिस्तान के कुछ इनसिग्निफिकेंट प्लेसेस पर सर्जिकल स्ट्राइक्स अगर इंडिया की होने दें, जिससे इंडिया का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और हमारा नुकसान भी कम होगा। गिलानी साहब ने इसकी मुखालफत की और फिर जो क्यानी साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो ये थे कि क्या हम पॉलिटिकली इसके मुतहम्मल हो सकते हैं, क्या हमारी फौज इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, क्योंकि भारत से अगर एक गोली भी चल जाए तो इसका मतलब है ऐलान जंग। तो पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं मुबशर, उनमें यह टेंडेंसी मौजूद है। आज जरदारी साहब की निस्बत नवाज शरीफ साहब अमेरिका के ज्यादा क्लोज हैं, वो मोदी के ज्यादा यार हैं, हर कीमत पर ट्रेड करना चाहते हैं। मैं डर रहा हूं, मुझे यह खौफ है कि ये जो टेंडेंसी है पाकिस्तान की लीडरों की ड्रामा करने की, उसमें वो कोई ऐसा इकदाम ना उठा लें अपने यार को, अपने दोस्त को, मोदी को मुतमईन करने के लिए, बज़ाहिर उनका गुस्सा ठंडा करने के लिए, जिससे पाकिस्तान की सालमियत पर आंच आ जाए। ये टेंडेंसी मौजूद है मुबशर, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। कई साहब देखिए, एक तो मैं इत्तफाक करता हूँ आपसे, जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि अगर वो बड़े लूज़र होंगे अगर उन्होंने ये हमाकत की हमारे यहाँ तोड़ने की। और मैं आपको याद दिला देता हूँ कि लास्ट टाइम जब पाकिस्तान ने एश्योरेंस नहीं दी थी कि हम अपने टेक्टिकल न्यूक्लियर इस्तेमाल करेंगे, और हम एश्योरेंस नहीं, क्योंकि हमारे पास और कुछ नहीं है इस्तेमाल करने के लिए, जो ताकत की इक्वेशन तो वो शबरात में चलाने के लिए रखे हुए, वो इसलिए थे। तो उसके बाद जब मल्टीनेशनल ने कहा कि हम अपने पैसे निकाल लेंगे तो इंडिया की फौज वापस चलेगी। तो मेरे ख्याल में अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है मोदी साहब का कि उनके यार आप मेरे प्रोग्राम में बैठकर उसको साफ मत कहें। जो पाकिस्तान का दुश्मन है, नो, अच्छा, आई कंडेम दैट। ठीक है, आप पाकिस्तान के दुश्मन को मेरे प्रोग्राम में साफ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, आप मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मोदी का प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर एक बहुत बड़ी दुश्मनी उसकी पैदा हो गई। उस मुल्क की वर्किंग क्लास ने 2 सितंबर को उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस किया है। 20 करोड़ लोगों ने हड़ताल की है, और वो उससे बचने के लिए, क्योंकि वो एजेंडा वो कैरी आउट नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता प्राइवेटाइजेशन वहां पे, जो उसके मालकान ने उसको कहा है, जिसकी खातिर उसको इक्तदार में भेजा गया है। 21% वोट से उसको जो 2/3 मेजॉरिटी दिलवाई है जिन्होंने, वो कहते हैं अब ये काम करो, ये लैंड रिफॉर्म बिल बनाओ, ये हमें दो, और वो उसको करने नहीं दे रहे। अब उसका प्रॉब्लम क्या है कि वो इंडिया की जो मिडिल क्लास है उसको उसकी सपोर्ट गेन करने के लिए वो ये कभी बलूचिस्तान का नाम ले रहा है, कभी किसी का नाम ले रहा है। मगर मैं आपको ये बात बता दूं, वो इतने हमाकत नहीं, इतने अहमक नहीं है कि क्यों ना ये जंग अफोर्ड कर सकते हैं, ना ये दोस्ती अफोर्ड कर सकते हैं। आपको पता है, और पता नहीं मियां साहब को पता है कि नहीं, कि दोस्ती और दुश्मनी साथ साथ नहीं चल सकते। दोस्ती और दुश्मनी साथ साथ चल रही है ना, आपकी दोस्ती भी चल रही है। अब दोस्ती, आज की दोस्ती तो कारोबार की दोस्ती है। आज की दोस्ती ये जो को हमाला से ऊपर और ये नहीं होती, आजकल को हमाला से ऊपर जेबें होती हैं और आपकी पॉकेट्स जो हैं वो बैरुल से ज्यादा गहरी होती हैं। आजकल दोस्ती के बेसिस ये है। आजकल दोस्ती ये नहीं होती कि मुबशर की और काजी की दोस्ती है, आजकल दोस्ती है कि माल का को क्या रिश्ता है। तो ये सिलसिला है। तो अब मामला ये है कि मैं नहीं समझता ये ना दोस्ती कर सकते हैं ना दुश्मनी कर सकते हैं, ये गंद पड़ा रहेगा। और इनके अंदर का जो गंद है उससे तवज्जो हटाने के लिए आज उन्होंने क्या कहा, अब हम जब कोई चीज मांगते हैं तो कहते सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी है, इस दौरान आप जरा गंदा पानी पी लें, इस दौरान जरा आपके बच्चे मर जाएं, जिसपे आप रोज प्रोग्राम फरमाते हैं कि जनाब 1 सेकंड में 1 बच्चा मरता है। यह है इंडिया का इशू। इंडिया के 7.5% ग्रोथ रेट का कुछ लेना देना नहीं है 86 करोड़ आवाम से, जो जिल्लत भरी जिंदगी इंडिया में बसर कर रही है, जो 24 से 30 रुपए रोजाना पे जिंदा रहती है। यह उसका मसला है। उस मसले से हटाने के लिए, क्योंकि आज के निजाम में आप गुर्बत तो खत्म नहीं कर सकते, आप दहशतगर्दी के जरिए हुकूमत करते हैं। यही वो कर रहे हैं, यही अमेरिका बहादुर कर रहा है, यही दुनिया में हो रहा है। क्यों समी साहब?
अच्छा मुबशर, ये काजी साहब की बात सही है, लेकिन मैं अगर मुझे इजाजत दें यहां पे बीच में एक बात करने की, इस वक्त जो अमेरिका जो इंडिया पाकिस्तान पर प्रेशर डाल रहा है ना मुबशर, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अमेरिका ने जो उसकी जो पॉलिसी है वो है एशिया पिवट पॉलिसी। उसमें उसका काम है चाइना को कंटेन करना, और वो यहां पर इंडिया को तैयार कर रहा है चाइना के साथ उलझने के लिए या उनके एक पैरेलल फोर्स। हम इस वक्त सी पैक के जरिए हम चाइना के साथ खड़े हुए हैं, हम चाइना को वो एक्सेस दे रहे हैं ग्वादर पोर्ट के जरिए जहां तक अमेरिका चाइना को नहीं एक्सेस देना चाहता। और वो अगर हम ये सोचें कि इंडिया हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता और ये गंद इस तरह पड़ा रहेगा, तो ये एक ऐसी सोच है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त इंडिया और अमेरिका चाइना को कंटेन करना चाहते हैं। पाकिस्तान इस वक्त एक फ्रंट लाइन उसका किरदार है जो चाइना के लिए है, और इसीलिए चाइना ने बड़ी खुलकर पाकिस्तान की स्टेटमेंट दी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से ज्यादा स्ट्रांग स्टेटमेंट दी है, और उन्होंने कहा है कि आपके मीडिया को क्यों साफ सूंगा? मीडिया को साफ इस जी, मैं मुबशर अभी तक बेशर्मी से कुछ चैनल इंडियन फिल्में चला रहे हैं, इंडियन गाने चला रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब की सपुत्री जो मरियम सफदर साहब हैं, वो एक स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल को हैंडल करती हैं, और वहां पर लिस्टें बन चुकी हैं, वहां पर बहुत ज्यादा मराद दी जा रही हैं, पैसा खर्च किया जा रहा है, लोगों को ट्रैवल 35 करोड़ का महाना मैंने कहीं पढ़ा था, पता नहीं वल्लाहुल आलम सही है कि नहीं। यहां इस्लामाबाद में भी हम सुन रहे हैं लिस्टें बन रही है, 100 बंदों की लिस्ट बन गई, किसी को 20 लाख, किसी को 15 लाख, फिर एंकर्स की प्लेसमेंट, उनके टाइम की प्लेसमेंट, उनको 5-5 मिलियन की पेमेंट्स। तो एक बाजार लगा हुआ है मुबशर, यहां पे खरीदो फरोख्त चल रही है, और इस हद तक मैनेज किया हुआ है कि अफसोस होता है। मैं जैसे अभी आपने कहा, मेरा एज ए पाकिस्तानी मीडिया पर्सन की हैसियत से सर शर्म से झुक जाता है कि जो इंडियन मीडिया अपनी हुकूमत के लिए कर रहा है, अपने मुल्क के लिए कर रहा है, हम यहां पर बिल्कुल भी आप देखें ना, आप कश्मीर को मकबूजा कश्मीर ही नहीं लिख रहे। आप बड़ा जो पाकिस्तान का मीडिया आउटलेट है वो क्या लिख रहा है? कश्मीर, मकबूजा का नाम ही नहीं डाल रहा। और आज जो कोई मीडिया ये नहीं बता रहा कि जो इंडिया एक इंस्टेबिलिटी पैदा करने वाली फोर्स है, उसको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने टारगेट नहीं किया। वो जी कौन सा बम है जो फटा है वजीर आजम की तकरीर से कश्मीर में जाके? कौन सा बम फटा है यार? वो जो पीछे हटे हैं कि हमें कोई सबूत नहीं मिले इसलिए कि वो झूठे थे। हमने तो अपने प्रोग्राम में रा का वो डॉक्यूमेंट भी दिखाया मुबशर, जिसमें उन्होंने ये प्लान किया था कि वहां पर ये किया जाएगा। ये सब कुछ प्लान था। जिन लोगों को दहशतगर्द कहा गया उनकी लाशें जल्दी दफना दी गई इसलिए कि वो आइडेंटिफाई ना हो जाए। ये टोपी ड्रामा था। और जब राहिल शरीफ साहब ने, पाकिस्तान की फौज ने बड़ा स्ट्रांगली, आप देखें मशकें हो रही हैं, मोटरवेज पर जहाज उतर रहे हैं, ये है वो मैसेज जिसने भारतीय मीडिया को या भारतीय हुकूमत को या भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को मजबूर किया बयान वापस लेने पर। लेकिन मेरा सवाल है, कहां है वजीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब? और एक आपको इंफॉर्मेशन देता जाऊं, यहां इस्लामाबाद में ये बताया गया, रिक्वेस्ट की गई, सजेस्ट किया गया कि वजीर दाखिला साहब को भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, क्योंकि इंडियन वजीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये पता चला कि नहीं, मिनिस्टर कहां हैं? आप तो इस्लामाबाद बैठे हैं, मुझे उनका बताएं ना जरा। वो जो हर वक्त इमरान खान के ऊपर तो कर लेते हैं तकरीर, मोदी के ऊपर मौत आ जाती है सबको, क्या वजह है यार? वो लाहौर में बैठे हुए हैं, सीएम साहब के साथ मिलके कोई इंपॉर्टेंट काम में मसरूफ हैं, बड़ी जोड़ तोड़ हो रही है, एमएनएस की हो रही है, इसहाक डार साहब की नींदें हराम है, बहुत कुछ हो रहा है। वो उनके लिए वो ज्यादा अहम है। पाकिस्तान से ज्यादा जो ऐवान इक्तदार के अंदर जो सदारती महलों में जो इक्तदार के लिए साजिशें हैं, उनके लिए वो ज्यादा अहम है। पाकिस्तान की सालमियत शायद इतना बड़ा मसला नहीं है उनका। समी इब्राहिम मेरे साथ ही रहिएगा, काइस मेरे साथ रहिएगा। एक ब्रेक से आऊंगा तो आप दोनों को और नाजरीन को एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा। टेक अ ब्रेक। और काइस सईद साहब और समी इब्राहिम साहब मेरे साथ ही हैं। आपको मैं एक बात बताऊं कि मैं बड़ी सीरियसली सोच रहा हूं कि मुझे तो पाकिस्तानी होने की हैसियत से मुझे अपने हिस्से का मुझे पानी डालना है उस आग में। और जैसे आतिश नमरूद में एक चिड़िया जो अपनी चोंच में एक बूंद ले गई, और उसी स्पिरिट से हर एक को डालना है। और अगर नहीं आता तो फिर हिंदुस्तान में आग लगनी है इंशाल्लाह। मुझे इस पर बिल जितने मर्जी नोटिस आ जाए अफसार आलम के, मुझे कोई परवाह नहीं है, ना कोई मुझे इस पर अफसोस होगा। इस पर मुझे खुशी होगी कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की साइड लेने पे उनको इतनी तकलीफ हुई कि मुझे दोबारा एक नोटिस आएगा। लेकिन आज क्या वजह है समी इब्राहिम, हमें क्यों शर्मिंदगी है? काजी साहब, आप दोनों से मैं सवाल पूछ रहा हूँ। अब वो अगर बलूचिस्तान कर रहे हैं तो हमें खालिस्तान मूवमेंट को ऑन कर लेना चाहिए फिर,
और हम तमाम सिखों को हर किस्म की डिफेंसिव पॉलिसी। यार आप अपना जो है ना डिफेंसिव क्या, मैं तो ऑफेंसिव की बात कर रहा हूँ। हमारी बहुत डिफेंसिव पॉलिसी हाँ। हमारी इतनी डिफेंसिव पॉलिसी है, हम पता नहीं कितने शर्मिंदा किस बात से हैं। वो जो पटाखा किसी कुतुब शुमाली पे होता है तो वो कहते हैं इधर से गया है, ठीक है, और हम कोई बात ही नहीं करते। अच्छा, बाद में सारे बंदे भी पकड़े जाते हैं, कर्नल बंदे पकड़े जाते हैं, और फिर हम इतने बेवकूफ हैं कि हम अपने बंदों को कहते हैं कि धमाका करने के बाद ये मेड इन पाकिस्तान, ये सबूत भी उनको दे दें, वो सबूत लेके टीवी पे बैठ जाते हैं। हम उल्लू, अगर हमने ये करना है तो अब हम इतने गए गुजरे हैं कि हम जो है वो अपने गैजेट्स लेके उनको भेजेंगे। हम डिफेंसिव इसलिए हैं। मुबशर लुकमान साहब, जिस तरह किसी मस्कीन और गरीब आदमी का भी कोई मुल्क नहीं होता, सरमाया का भी कोई मुल्क नहीं होता, और फिर आजकल सरमाया तो इंटरनेशनल है हुजूर। इसलिए रियासतों से आपकी रूलिंग एलीट यार प्रॉब्लम एक और है इस वक्त, मसलन मूडी का बहामास में अकाउंट नहीं निकला, ना पैनमा में निकला है, और उसका जो खून उतरा हुआ आंखों में वो पाकिस्तान को देख के उतरा हुआ है और मुसलमानों के ऊपर उतरा हुआ है। मुझे तो अपना और अपने बच्चों का और अपने मुल्क के डिफेंस का सोचना है ना। मैं अपना ये पढ़ी लिखी बातें मुझे नहीं तो आती। क्या आप डिफेंस का सोचे ना, आप एक खुलवा देना अपना अकाउंट जाके, ताकि अगर उन पर कोई विपता खुदा न खास्ता आपके बच्चों पे आन पड़े तो वो बाहर चले जाएं इलाज करवाने के लिए, तालीम भी बाहर हासिल करें। यही डिफेंस हो गया ना बेसिकली। जब एक तबका एक कलेक्टिव डिफेंस को खत्म कर देता है तो उससे कौन सी नफ्सियात जन्म लेती है? उससे नफ्सियात खुदगर्जी की जन्म लेती है, खानदान की नफ्सियात जन्म लेती है। इसलिए फिर आपकी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। समी इब्राहिम, हम खालिस्तान मूवमेंट को क्यों नहीं सपोर्ट करते? देखें, खालिस्तान मूवमेंट को तो हम बाद में सपोर्ट करेंगे, सबसे पहले हम कश्मीर को तो ओन कर लें। हमें तो मुझे तो इस बात पे हैरत होती है कि यहां पर यह कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से कि जो कश्मीरी ग्रुप्स हैं आप उनको खत्म करें, आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म करें। यहां पीएम हाउस की मीटिंग्स में रिपोर्ट कर करके थक गया हूं, जिसमें जब पंजाब में ऑपरेशन के और रेंजर्स की बात करती है पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, तो वो कहते हैं कि जनाब हमारी जमीन को किसी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, हमारे नेबर्स में नहीं होना चाहिए कुछ। आप जमातुल दावा को बंद करें, आप हाफिज सईद को पकड़ें, जैश को बंद करें, आप मौलाना मसूद को पकड़ें। मेरी एक अर्ज सुने, मैं मानूंगा कि आपकी सरजमीन किसी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, लेकिन पहले साबित तो कर लो कि जमातो दावा ये कर रहा है या कोई और ये कर रहा है, फिर बंद करें ना। मुबशर, पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो ये होना चाहिए, कश्मीर के अंदर जितनी फौज है इंडिया की, हर 22 या 25 कश्मीरियों पर एक इंडिया का फौजी लगा हुआ है। और कश्मीर के अंदर मूवमेंट ये है इस वक्त के मोर देन 75 डेज वहां पर कर्फ्यू लगे हुए हैं। जब जैसे ही अभी खुले हैं पहले दिन तो बच्चे पाकिस्तान का झंडा लेके आ गए हैं, उनकी जबानों पर आज़ादी का नारा है, वो पाकिस्तान का झंडा लेके फिर रहे हैं। और इस वक्त हम बिल्कुल, मैं ये लफ्ज़ यूज करूंगा चाहे ये पार्लियामानी है या नहीं, हम बेगैरतों की तरह यहां पर बैठे हुए हैं। हम कवानीन की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ये होगा। मुझे ये बताएं, जो वहां पर बच्चियों को रेप किया जा रहा है, जो वहां पर पैलेट गन्स के जरिए लोगों को मारा जा रहा है, वो किस कानून के तहत मारा जा रहा है? और कौन सा ये वर्ड कि हमने टेंशन को नहीं बढ़ाना? इस पे आते हैं जरा। आप बड़े सही आपने पॉइंट किया कई साहब, अगर 7 लाख हिंदुस्तानी फौजियों के होते हुए 4 आदमी जाएं और इतना बड़ा एक्टिविटी कर लें तो इन हिंदुस्तानी फौजियों को से आलू काश करने पे लगा देना चाहिए, करने पे लगा दें उनको। देखें, बहुत ही एक हम ये कह सकते हैं कि बादियुल नज़र ही नहीं बल्कि हकीकत में हमें ये नज़र आता है कि ये सारा स्टेज किया है। देखें, असल समझने की बात क्या है, इस वक्त बहुत बड़ी सोर्स ऑफ एम्बैरसमेंट बन गया है उनके लिए। कश्मीर इज अप इन फ्लेम्स। इस वक्त कश्मीर की जो तहरीक है वो उनके और उनके जो एक थोड़े कश्मीर तो आज़ाद होने वाला है बहुत जल्दी, मैं आपको बता रहा हूं। मगर उनके जो दानिशवर हैं, इवन इंशाअल्लाह उनके जो थोड़े बहुत रोशन ख्याल जैसे अरुंधति रॉय और दूसरे लोग जिन पे वो पर्चे करवाते फिरते हैं, बरकत दत्त पे भी किया, बरकत दत्त पे भी पर्चा किया है, वो जानते हैं कि इंटरनली उनकी नाकों चने चबा दिए उस तहरीक ने। और तहरीक चले, अच्छा हम ये भाई तहरीक के अंदर भी रिश्ते होते हैं बाहर भी, मगर पहले तहरीक अंदर मजबूत होती है। अगर अंदर तहरीक ना हो तो बाहर से कुछ नहीं होता। तो उनको, और ये बार बार उनकी अपनी फौज कह चुकी है, उनकी अपनी फौज कह चुकी है। अभी उसको वो उधर घुसेड़ रहे हैं, जो आप अभी दिखा रहे थे थोड़ी देर पहले, शायद नहीं दिखाया हमने, वो कि वो जो उनके वो जो जहाँ पे माओइस्ट हैं, जहाँ पे उनका जो रेड कॉरिडोर है, वहाँ पे उनकी फौज ने इनकार कर दिया अंदर जाने से, जो तकरीबन 40 जिले बनते हैं या जितना भी इलाका है उस पर है। तो मसला ये है कि उनके इंटरनल मसाइल हैं। और मोदी साहब वो कर ये रहे हैं कि अंदर की उस शिकस्त को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। अगर इस गाय की पूजा करने वाले को आप जैसे शरीफ नफ्स ने आइंदा साहब का, तो मेरे और आपके रास्ते जुदा हो जाएंगे। नहीं, मैं नहीं करेंगे जुदा। आप उसको सांप कह दें अगर आपने राइम ही करना है, मोदी सांप, दरिंदर मोदी। ये मेरा मतलब है कि जो आदमी, एक मिनट,
गुजरात में कितने लोगों का उसने खून पिया, बाबरी मस्जिद में बेशुमार। क्या किया, मसीह बरादरी के साथ किया, नेक्सलाइट्स के साथ क्या किया, उनको भी जूते मारे ना, माओइस्ट के साथ क्या वेस्ट किया। वेस्ट उसको सपोर्ट करता है और कर रहा है, जो बड़े रोशन ख्याल मगरब वाले हैं। और ये जो हमारे दानिशवर आपकी गलत फहम, नो ऐसा नहीं है। अमेरिकन एम्बेसडर ने जो इंडिया में था उसने मोदी की हलफ बर्दारी पे जाने से इनकार कर दिया था, और आपके वजीर आजम जब वहां पे गए हैं तो उन्होंने उसको लेजिटिमेट किया, अमेरिका ने तो उसको वीजा कैंसिल किया हुआ था। हाँ, लेकिन समी इब्राहिम साहब, मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। हम ही ने बहुत सारी चीज़ों को लेजिटिमेट किया है। हम शर्मा रहे हैं, हमारी ज़बान में बिल्कुल लुकनत है। हम भारत का जो असल घिनौना फेस है वो दुनिया को दिखाने के लिए तैयार नहीं है, और ये सारा कुछ एक डिज़ाइन के जरिए किया जा रहा है। मुबशर, ये बात याद रखें, कश्मीरियों की जो मूवमेंट है वो इंडिजिनस मूवमेंट है। कश्मीरी खुद आज़ादी के लिए निकले हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में कोई कहीं से उनको मदद नज़र नहीं आ रही, इसीलिए वो पाकिस्तान का झंडा लेके बाहर निकले हैं। उनके बच्चे शहीद हो रहे हैं, उनकी खवातीन कुर्बानियां दे रही हैं। लेकिन अगर हम यहां पर बेहयाओं की तरह बैठ के ये सोचते रहे कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर ने क्या पटाखा दे दिया, मैं तो सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं समी साहब, आप दोनों जरा पढ़े लिखे लोग हैं, मैं जरा नॉर्मल सा आदमी हूं, मजदूर टाइप आदमी हूं। मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर ब्राह्मदाब को इंडियन नेशनैलिटी मिल सकती है और बलूचिस्तान सेपरेटिस्ट मूवमेंट मोदी खुद अनाउंस कर सकता है, तो हम यहां पे संत जरनैल सिंह बंदरवाले के बेटों को हम क्यों ना नेशनैलिटी दें और यहां पे बैठ के हम डी फैक्टो गवर्नमेंट बनवाएं खालिस्तान की, और खालिस्तान के अंदर तमाम असर उसको इस्तेमाल करें उसको आजाद रियासत बनाने का। व्हाट इज स्टॉपिंग अस देन? उसके लिए फिर मुबशर आपको पाकिस्तान का सरबरा ऐसा शख्स बनाना होगा जो अपने घर का नाम जाति उमरानी रखता, जो अपने घर का नाम पाकिस्तान के नाम पे रखता है, जिसके अंदर करैक्टर है, जिसका मजहब तिजारत नहीं है, जिसका मकसद जिंदगी में माल बनाना नहीं है। कुछ अकदार उसकी होनी चाहिए, कुछ उसके अंदर कुछ थोड़ी सी वो चीज जो पाकिस्तानियत जिसे हम कहते हैं वो होनी चाहिए। जो खुशामदियों का टोला लेके हर जगह पैसे लगा के अपनी पब्लिसिटी करानी। आज मैं देख रहा था, मुझे बताएं, यूनाइटेड नेशन में फॉरेन सेक्रेटरी मोबाइल से फुटेज बना रहा है प्राइम मिनिस्टर की, जल्दी चला दे। वहां की एम्बेसडर जो है हमारी वो ट्वीट कर रही है जल्दी जल्दी पहुंचने के लिए और स्पेलिंग मिस्टेक लिख रही है। और यहां पर जो मरियम सफदर साहबा उनकी स्ट्रेटेजिक जो सेल की हेड है वो कह रही है कि हरी टाई पहन के गए प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान को उजागर कर दिया। ये क्या है? ये कौम की आंखों में अगर धूल इसी तरह झोंकते रहे तो भाईजान आप संत जरनैल सिंह भिंडरावाला, ये आपको तस्वीर नजर आ रही है अपनी स्क्रीन पे? पाकिस्तानी पर स्ट्राइक, मुझे नहीं पता ये कान में क्या बातें हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि उसने डर के ये कह रहा है कि मियां साहब ऐसे मोटरवे वाली तकरीर ना कर देना। ये लिखा, और उसके पीछे आप देखें आपको एक बच्ची नजर आ रही है। ये मुझे बता दें ये कौन सी सफारतकार है, इतनी अवाइल उम्री में इतनी जबरदस्त सफारतकारी की है कि वो वहां पर बैठी है। इसी हॉल में जब ओबामा तकरीर करने के लिए आए हैं तो उनके मिसेस गैलरी में बैठी है, वो यहां नहीं बैठी आके, हालांकि वो हार्वर्ड की लॉयर है और ओबामा की अनऑफिशियल एडवाइजर है। लेकिन इधर हमारे यहां जो बैठे हुए हैं, ये मुझे बताएं, ये पाकिस्तान का मुकदमा लड़ेंगे? वो तो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने के लिए अगर मुल्क चला रही है, अगर मुल्क चला रहे हैं तो पीछे क्या रह गया? आपको कब पाकिस्तानी कौम को समझ आएगी कि हिंदुस्तान हमारा दोस्त नहीं है? देखें, बात यह है कि इस वक्त तक आपके लोगों की विल रिफ्लेक्ट नहीं होती। जब आपकी हुकूमतें जो हैं अनपॉपुलर और माल और सरमाए से आप पर इम्पोज की जाती हैं, तो वो जो हुकूमतें आती हैं उनका इंटरेस्ट आपके अवाम के मफाद का नहीं होता, उनके अपने मफादात होते हैं और वो ज़ाती मफादात होते हैं। यही भारत के साथ भी अलमिया है, यही हमारे साथ भी अलमिया है कि जो एक ख़ास तबका है जो काबिज है रियासती इक़्तिदार पर, उनके मफादात के टूल बने हुए हैं। आपकी फॉरेन पॉलिसी हो जाए, आपकी जो बयानात हो जाएं, कुछ भी हो जाए, दैट इज़ द डायलेमा, क्योंकि अवाम दूर है। भारत में इस वक्त जो आज़ादी की तरीके चल रही हैं उनमें असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, खालिस्तान, नक्सल और कश्मीर, ये सबसे ज़्यादा अहम है। वहाँ पे जो है आप अगर देखें तो भारत में अगर 13 से ज़्यादा आज़ादी की मूवमेंट्स चल रही हैं तो क्यों पाकिस्तान उनमें अपना यानी उस बीज को पानी देने से शर्मिंदगी का इजहार करता है? देखें, अगर तो जिस तरीके भारत, मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत ओपनली अब बलूचिस्तान और इन सारी जगहों पे अपना वो ओपनली कह रहा है, और खुद वो जो नरेंद्र मोदी जो है वो खुद ये कह चुका है कि हम बलूचिस्तान को आज़ाद कराएंगे। और मुझे तो वहाँ से और कश्मीर से जो मैसेजेस आते हैं,
मुबशिर लुकमान साहब, ये अभी जो समी इब्राहिम साहब ने बात की है कि कौन है आपके हुक्मरान, ये कौन ये बात करेगा? मुझे एक बात बताएं, कायदे आजम एक जगह जाके लेट आते हैं, आधे घंटा इंतजार करवाते हैं वासराए हिंद को, और फिर बाद में लोग पूछते हैं कि हुजूर आप तो देख के घड़ियां ठीक करते हैं, तो उन्होंने कहा मैंने इसको स्नैप करना था। एक वो क्वालिटी देख लें लीडरशिप की अपनी, मैं जो भले आपका कोई इख्तलाफ उनसे है या नहीं है, मगर उनकी इंटेग्रिटी देखें और वो बंदा देखें और अपना हालात देखें। एक डिप्लोमेट आ जाए कोई अंग्रेज, उसके बाद आपको समझ नहीं लगती कि क्या कर दें इसके साथ हम। देखें ना, आपकी जो आपकी मेटल है, जान आपके आप शोर अकाउंट से नहीं आती, जहां आपके पास इखलाकी कुव्वत जो है वो इससे नहीं आती कि आपके पास नोट कितने हैं। इखलाकी कुव्वत छोड़े कहीं और से आती है। ब्रेक में आपको समझाऊंगा इखलाक क्या होता है। कई साहब और समी साहब, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। और समी इब्राहिम और काजी सईद साहब मेरे साथ ही हैं। समी साहब, ये इतनी गलतफहमी में क्यों है? इंडियन दानिश्वर जो हैं, मैंने देखा है एक रिटायर्ड मेजर जनरल और एक ब्रिगेडियर जो है वो बैठ के मुख्तलिफ जगहों पे ये बताई जा रहे हैं हमने कहाँ से हमला करना है, कैसे करेंगे, हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। तो यहाँ पे क्या सारे क्रिकेट खेल रहे होंगे? जवाब नहीं मिलेगा, चंडे नहीं पड़ेंगी उनको? नहीं, उनको जवाब उनको बड़ा सख्त मिलेगा। और ये बिल्कुल पाकिस्तान की जो फ़ौज है उन्होंने ये वाज़े कर दिया है, मियाँ साहब पर भी वाज़े कर दिया है, आप जिस तरह मर्ज़ी करें लेकिन कोई सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। और बड़े एक एक इंच पाकिस्तान का जो है वो बड़ा सिग्निफिकेंट है, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। पूरी तरह पाकिस्तान की फ़ौज तैयार है। मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ मुबशर, यही वो बात थी जो प्राइम मिनिस्टर साहब को यूनाइटेड नेशन में बतानी थी पूरी दुनिया को कि हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं। हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उस रियासत की तरफ से जो खुद दहशतगर्द है। अगर आपने अपना रोल, दुनिया ने इस वक्त अपना नहीं किरदार अदा किया, रोल नहीं किया, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी होंगे। यही वो काम था जो प्राइम मिनिस्टर साहब को कहना था, जिसकी वजह से मैं और आप यहाँ पर बिलक बिलक कर ये कह रहे हैं कि ये जो सोल्ड मीडिया बता रहा है कि पता नहीं क्या तारीखी कारनामा कर दिया नवाज शरीफ साहब ने, यूनाइटेड नेशन में पता नहीं क्या फतह कर लिया, और ये लीगी मुन्ने आपको हर तरफ नाचते हुए नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। जैसे आपने भी कहा, ये कौम को फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, फिर धोखा दे रहे हैं, उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं कि शायद कोई बड़ा जबरदस्त काम वो करके आए हैं। दर हकीकत जिस काम के लिए कौम ने उन्हें चुना था, जो उनका मनसब था, उसमें मुकम्मल तौर पर उनका फेलियर हुआ है। वो उस भारतीय प्रोपेगेंडे का जवाब न्यूयॉर्क में, अमेरिका में नहीं उन्होंने दिया। और यहां पर भी जो इंटीरियर मिनिस्टर, जैसे मैंने आपको कहा, उनको रोका गया प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि हम टेंशन ज्यादा नहीं चाहते। तो इन हालात में इससे ज्यादा मैं क्या कहूं? कैसा? देखिए, मुझे एक बात समझ नहीं आती। एक आदमी जो कि बजाते खुद उसे टेररिस्ट माना जाता है, जिसने टेरर किया बाकायदा, जिसने दो तरह का टेरर किया गुजरात में, एक इसने खुद बंदे मरवाए, दूसरा उसने माशी दहशतगर्दी करके कर दिया लोगों को। सिर्फ उसका जो चीज़ जो उसकी ज़िंदगी में उसकी राइज़ करने की वजह बनी वो ये था कि जो उसने खुल के खिलाया उपर जो माल था टाटा को और इनको, वो शख्स जो है वो आके बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स की बात करता है। वो आके जो है कश्मीर में, खुद कश्मीर में वर्स्ट काइंड ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं ये लोग। और उसके बाद वो कहते हैं कि आप, सवाल ये है कि जिस तरीके से हम उसको कहते हैं ना कि आप अपने अंदर की वीकनेस देखें, हमें भी अपने अंदर की वीकनेस देखनी चाहिए। हमारी वो कौन सी जो रिजर्वेशंस हैं जिसके हम खुल के हम बात नहीं कर सकते? आज हम क्यों इस मकाम पे आप पहुंचे हैं? कर्जे में बाल बाल जकड़ दिया हो जिस कौम ने, फिर उसके लीडर बात नहीं कर सकते। जो जिनकी मैशतें गुलाम हो जाएं, उनकी सियासतें भी गुलाम हो जाती हैं। ये है, इसलिए हम कहते हैं कि एक तब्दीली, एक बदलाव, एक जिस, और अगर मैशत को किया ही आपकी सियासत ने मखलूम हो तो फिर तो यही है, यही अजाब है ना। इस प्रॉब्लम एक और है, मैं आपकी ज़रा तवज्जो दिलाना चाहता हूँ एक बात। मैं हो सकता है बायस्ड हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो पाकिस्तान मेरा इश्क है, पाकिस्तान मेरा रोमांस है, तो मैं बायस्ड हो सकता हूँ, मैं इसको मान रहा हूँ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पिछले 12-14 साल से आपकी फ़ौज जो है ज़रबे अज़ब लड़ रही है। 10 साल के अंदर एक एक यूनिट आपकी, अब इन्फेंट्री की जो है ना वो चौथी बारी वापस जा रही है। आर्टिलरी की यूनिट्स जो हैं 2 से 3 बारी वहाँ पर जा चुकी हैं, वज़ीरिस्तान वगैरह में। सवाल ये पैदा होता है कि जिस आपका दुश्मन वो है जिसको 28 मुल्कों के कोएलिशन ने लड़ाई की, लेड बाय अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसका नाम सुनते ही लोगों को कैलूले की ज़रूरत पड़ जाती है, उसको आप बड़ी इफेक्टिवली मार रहे हैं। उसको आपने अपने मुल्क से तकरीबन उसकी जड़ें उखाड़ दी हैं। ठीक है, इक्का दुक्का दहशतगर्दी की जो वारदातें होती हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि आप उस दुश्मन से लड़ रहे हैं जिसको तमीज़ नहीं है जंग लड़ने की भी, कि औरतों के ऊपर हमला नहीं करना,
बच्चों पे नहीं करना, बुजुर्गों पे नहीं करना, स्कूलों पे नहीं करना, इबादत गाहों पे नहीं करना। आपके ख्याल में ये जो फैट बेली आर्मी है इंडिया की, ये लड़ सकती है हमसे? देखिए जी, वो उनको तो ये जोम हो सकता है ना, और वो ये मैं ये समीर इब्राहिम साहब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि वो कोई भी मैडनेस और हमाकत वो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि ये एक तरन वाला है, और अगर वो ये समझते हैं कि एक न्यूक्लियर स्टेट पे वो इस तरीके से फौजकशी करके तो कोई बड़ी दानिशमंदाना इकदाम करेंगे, और अगर वो ये समझते हैं कि उनकी रियासत जो है, जो कि खुद एक बड़ा नाजुक बैलेंस है, और ये जो ग्रोथ रेट 2 नंबर वो हो रहे हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है, और ये किस तरीके से एकदम से एवेपोरेट कर सकते हैं इन द केस ऑफ, मेरे ख्याल में उनको नहीं करना चाहिए ये। और ये जो है ना अटू टांग वाला सिलसिला, और ये 2 नंबर हुब्बुल वतनी का जो बुखार है इंडियन मीडिया में हमें नजर आता है हमारे यहाँ। अच्छा, हमारे यहाँ पता है दानिशवरी का मतलब क्या है? दानिशवरी का मतलब ये है कि भारत को अनड्यू सपोर्ट दे दो, और यहाँ लिबरल होने का मतलब ये निकाला जाता है कि अमेरिका बहादुर के बमों में से मोहब्बत के तराने निकालो। तो ये है इशू, और लेकिन हमारी वीकनेस वही है कि माशी तौर पर वीकनेस से मुझे ख्याल आया समीर इब्राहिम साहब, ऐसा तो नहीं है कि नवाज शरीफ की तरफ से जो पत्ता खेला गया है अक़वाम मुत्तहिदा में, वो एक कौम को सॉफन अप करने के लिए है, ताकि राइवल मार्च वगैरह जो है उसको इतनी पजीराई ना हो सके जिसका उनको डर लगा हुआ है। ये भी आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन आपने जो पहले बात की ना कि ये वो एक जर्नैल और वो सारे आके बताते हैं, तो वो क्या समझते हैं कि आगे से लोग गुल्ली डंडा खेल रहे होंगे, रिस्पांस नहीं मिलेगा। देखें, जब आप एक शख्स को जो हज़ारों मुसलमानों का कातिल है उसको अपने घर बुलाते हैं, आप उसकी पगड़ी उसके साथ चेंज करते हैं, आप उसको ये बताते हैं कि आप मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, आप मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, तो वो ये समझते हैं कि ये जो लोग इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हुए हैं शायद वो भी हमारे साथ मिले हुए हैं। जब आप ये कहते हैं ताडा भी राब बिक ते मेरा भी राब बिक, तुसी भी आलू गोश्त खांदे हो तो मैं भी आलू गोश्त खाना, और जब आप ये कहते हैं कि मेरी पीठ में पाकिस्तान छुरा घोंपा, जो वाजपेयी कहता है मैं भी यही समझता हूं, तो भाई आप मैसेज क्या दे रहे हैं? वो तो फिर चढ़ दौड़ेंगे आपके ऊपर। यही तो हम रोना रो रहे हैं कि ये जो खुलकर जहां से बात होनी थी उसको वो समझ रहे हैं कि ये हमारे ही आदमी है, ये तो एक कमजोर सी गवर्नमेंट है वहां पर। और जब आपके जो सरकारी लोग हैं, आपके जो वुज़रा हैं, जब वो ये कहें कि अगर जब तक पाकिस्तानी फौज के जर्नैलों को इंडिया के जर्नैल आके सीधा ना करें तब तक ये ठीक नहीं होंगे, जब सिविल हुकूमत ये सोचे कि हमने फौज को कमजोर करना है और फौज की कमजोरी से जमहूरियत जिसको हम कहते हैं, ये जो माफिया काबिज है पाकिस्तान के वसाइल पर, इस डेमोक्रेसी के नाम पर, जब तक वो ये कहते हैं कि ये मजबूत नहीं होगी, तो मुझे बताएं आप इंडिया से कैसे लड़ेंगे? मुबशर, ये सवाल मुझे आपको मैं एक बात कहूं कि उड़ी हमले के बाद भारतीय धमकियां जो हैं वो अपने उरूज को पहुंच गई, समी साहब, काजी साहब, और हुआ ये कि हुकूमत हमारी और हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा मीडिया का वो अभी तक इंडियन फिल्मों की धुनें गुनगुनाने पे लगा हुआ है। अब ऐसे में ये ज़रूर है कि ये जंग अल्लाह ना करे कि हो, कोई बेवकूफ़ आदमी जंग की ख्वाहिश कर सकता है, और वो कर सकता है जिसको जंग के आफ्टर इफ़ेक्ट्स का ना पता हो और उसकी वहशत का इल्म ना हो। और लेकिन यह है कि अगर खुदा न खास्ता हमारे ऊपर ये जंग थोपी जाती है फिर तो हम तैयार हैं। तो ऐसी सूरत हाल के लिए खरा सच की टीम ने एक मूव चलाई है जिसमें हम समी साहब चाहेंगे कि आप भी, काजी साहब भी उसमें हेल्प करें, सपोर्ट करें, गाइड करें, उसको बेहतर बनाएं कि जहाँ पे एक खरा सच एक वॉलंटियर फोर्स को इकट्ठा कर रही है, और उसके लिए एक वेबसाइट भी तश्कील दी गई है, फेसबुक एड्रेस भी है, ट्विटर भी है, लिंक्डइन भी आ रहा है। और ये इसलिए सारा चीज़ की गई है कि हर वो पाकिस्तानी 20 करोड़ अवाम में से जो हिंदुस्तान की जारियत के ख़िलाफ़ अपना हाथ उठाकर बाआवाज़ बुलंद कहना चाहता है कि हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं इस भारतीय जारियत के ख़िलाफ़ मैं खड़ा हूँ और मैं इनसे डरता नहीं हूँ, मैं इनसे अपना जो है, इनसे मुझे मफाद नहीं है, इनसे मुझे कारोबार नहीं करना, वो उसमें आके रजिस्टर करे, वॉलंटियर करे। चाहे आप कारपेंटर हैं, चाहे आप हुनरमंद हैं, चाहे आप काश्तकार हैं, चाहे आप मजदूर हैं, चाहे आप आर्किटेक्ट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, आपका ताल्लुक़ जिस मर्जी शोबे से हो, क्वालिटी यानी क्वालिफ़िकेशन सिर्फ एक चाहिए कि आप मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। तो फिर आप इस वेबसाइट पे आके अपने आप को रजिस्टर कराएं, और ये आपकी स्क्रीन पे इस वक्त चल रही है www.ksforce.com, और इसी का फेसबुक एड्रेस भी और ट्विटर भी वो आपके इस पे चल रहा है। अगर आप इस पे ईमेल भेजना चाहें और आप मुझे ईमेल भेजना चाहें तो वो ईमेल भी आपकी स्क्रीन पे इस वक्त चल रही है।
काजी साहब, मैं चाहूँगा कि आप और आपके जितने अहबाब हैं और दोस्त हैं, न्याजमंद हैं, वो सारे, क्योंकि बड़े भरपूर पाकिस्तानी हैं, आप तो आए प्लीज और पहले इसको लीड करें आके। बिल्कुल नहीं, लीड तो आप करेंगे, हम आपके पीछे चलेंगे। हम तो पाकिस्तानी हैं, हम तो समी इब्राहिम साहब लीड करेंगे। अफवाज के पीछे हैं, अफवाज है पाकिस्तान के, क्योंकि जंग अकेला फौज ने नहीं लड़ना। ये एक तयशुदा बात है। समी साहब, आप एग्री कर रहे हैं? जी मैं एग्री करता हूं और हम सबको आना चाहिए। देखिए, इसराइल जो है उसमें हर नौजवान वो तरबियत याफ्ता है और वो रिजर्व में है, वो इसराइल की फौज का हिस्सा है। और मैं आपकी बात से एग्री करता हूं और मैं स्ट्रीट पे लोगों से मिलता हूं मुबशर। पाकिस्तान का हर बच्चा, पाकिस्तान की हर औरत, पाकिस्तान का हर मर्द अपने इस वतन के लिए सर कटाने के लिए तैयार है। और मैं यहां पर आपसे ये कहता हूं कि इवन नवाज शरीफ साहब से हमारे कितने इख्तलाफात हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, वो जरा कदम तो बढ़ाएं, इंडिया की आंखों में आंखें डालकर बात तो करें। मैं उनके साथ हूंगा अगर वैसा करेंगे। इख्तलाफ भी हो तो हम उनके पीछे खड़े होंगे। नहीं, मैं उनसे आगे खड़ा होगा ताकि उनको कोई आंच ना आए। लेकिन अगर वो पाकिस्तान के वजीर आजम की हैसियत से खड़े तो हो, कदम तो जुमाएं, हौसला तो करें। यही बात, दिल पकड़ के ना बैठ जाए अपना। यही बात है, यही बात है, यही हम रोना रो रहे हैं, यही पूरी कौम से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उनको हदायत दे और वो पाकिस्तान के लिए उठ खड़े हो। पूरी कौम उनके साथ जाएगी। समी इब्राहिम और काजी सईद साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको याद रहा हूं चलते चलते, अगर आपने करा सच वॉलंटियर फोर्स को ज्वाइन करना है तो वेबसाइट एड्रेस है www.ksforce.com। आप इस वेबसाइट पर जाएंगे और रजिस्टर होंगे। अपना नाम, तस्वीर, जो आपकी उम्र है, पेशा, बाकी तमाम तफसीलात जो हैं उसमें ज्वाइन करें और इस मूवमेंट का हिस्सा बन जाएं कि आई एम अ पाकिस्तानी एंड आई स्टैंड अप फॉर पाकिस्तान एंड नो to Indian terrorism anymore in this life and in this world। Facebook पेज और एड्रेस जो है वो facebook.com/ksforce है और ट्विटर जो है www.twitter.com/ks_force, ये ट्विटर एड्रेस है। और अगर आपने ईमेल भेजनी हो तो kharasach@gmail.com। अल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को अपनी हिफाजत में रखें। अल्लाह हाफिज़।